आईपीएल का जो मुस्तकबिल है उस पे एक सवालिया निशान लग गया है। इतना बड़ा लॉस है भारत के लिए। यार मुझे लग रहा है कि शायद मोदी जो है ना आजकल बॉलीवुड बहुत देख रहे हैं। वो उन्होंने इतने बोल बच्चन कर दिए, इतने बोल बच्चन कर दिए कि बस उसकी कोई हद ही नहीं है। भाई मोदी ने पूरे इंडियन को मरवा दिया। आँख का इलाज करवाओ आप लोग, ठीक है? पैसे नहीं है तो हमें बताओ यार, हम लोग भिजवा देंगे आपको पैसे। आईपीएल सस्पेंड होने से इनको अरबों खरबों का नुकसान। आप देख लो ना, आपका दुनिया भर में कितना मजाक बन रहा है। आपको क्रिकेट खिलाने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग हर जगह रोना धोना आप लोगों का शुरू हो जाता है। जीटीवी पॉडकास्ट के साथ मैं हुजारा शफी, मेरे साथ मौजूद हैं नकी मुस्तफा और जनाब। भारत ने बड़ी कोशिश की कि किस तरह से पीएसएल मुतासिर हो जाए, लेकिन आईपीएल का जो मुस्तकबिल है उस पे एक सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि भारत को ये डर था कि कहीं पाक फौज की जानिब से भरपूर रिटेलिएशन ना हो जाए और भारत को कहीं दोबारा से मजाक ना बनना पड़ जाए। इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा आईपीएल ही सस्पेंड कर दिया है। तो ये नकी कितना बड़ा लॉस है भारत के लिए, क्योंकि आपको याद होगा ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, हम नहीं आ सकते। और भारत के अंदर खुद सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा हो गए। यार मुझे लग रहा है कि शायद मोदी जो है ना आजकल बॉलीवुड बहुत देख रहे हैं। आप देख रहे हो कि बॉलीवुड में ना आजकल, क्योंकि उनके पास नया कंटेंट तो है नहीं। हाँ। सारी पुराने गाने उठा रहे हैं, पुरानी मूवीज उठा रहे हैं, तो वो मूवीज ला रहे हैं बोल बच्चन। हाँ। वो उन्होंने इतने बोल बच्चन कर दिए, इतने बोल बच्चन कर दिए कि बस उसकी कोई हद ही नहीं है। हाँ। अब आप देखो ना, उनका मीडिया इतना झूठ पे झूठ, यानी हर वाला, यानी वो बीसीसीआई की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। अबे उसमें वो तो लिखो आपके जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने आपको धमकियां दी हैं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने जो आपको धमकियां दी हैं, जो यूएई ने आपको बोला है, वो आपसे बोला नहीं गया। और आप लगे हुए बस अपने स्क्रिप्ट पे कि यार मेरा स्क्रिप्ट देख लो। तो ये मोदी साहब जो है ना, मेरे ख्याल से बोल बच्चन में ही बड़ी कोशिश की कि यूएई में कोई हमें वेन्यू मिल जाए। हाँ। उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने कहा हम पीसीबी के साथ पहले कमेंट, भाई हर जगह पैसा, आपके लिए जगह नहीं है। मसला ये है, हर जगह पैसा थोड़ी चलता। तुम तो बात भी नहीं करते, पहले पैसा हाथ में रख के घूम रहे होते हो। हाँ। हर जगह पैसा थोड़ी चलता भाई, लाइन होती है। आओ पहले पाओ है। हमने देखो मोहसिन नकवी ने पहले से सारा प्लान बना के रखा था। तो क्या आईपीएल का प्रोग्राम बढ़ गया है? बिकॉज़ मैं सुन रही हूँ कि मामला सितंबर तक चला गया है। भाई मोदी ने जो है वो पूरे इंडियन को मरवा दिया है, पूरे, चाहे उनका गेम हो या जो भी हो। और अब आप देखो कि वहां पे लोग आके जो सवाल कर रहे हैं, हाँ। जो मासूमाना सवाल कर रहे हैं, वो मोदी को चुप रहे हैं इस वक्त। हाँ। कि यार ये सवाल तो मेरे स्क्रिप्ट में ही नहीं है, ये सवाल हम मुझ पे क्यों करे यार। हाँ। तो आप देखो ना, कल तो उन्होंने मुल्तान में समंदर उठा दिया, कराची का, हम लोग कराची में बैठे हुए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यार इंडिया जाऊं। अब तो उन्होंने मेरी यानी ख्वाहिश ही पूरी कर दी कि मैं आज इंडिया में बैठा हूँ। क्या बात है आपकी यार। खबर आई है कि बड़ी माफिया तलाफियां उनका मीडिया मांग रहा है। अरे गलत खबरें चला दी, हम माजरत हाँ। भाई तो ऐसे काम ही क्यों? नहीं, एक मीडिया है, बाकी तो उस पे ही लगे हुए हैं। और वो तो और 2 कदम आगे निकल गए भाई। कभी हामिद मीर को, कभी वसीम बदामी को, कभी किसको। और ये जो अपने यूट्यूबर है ना, जो कह रहे हैं यार पाकिस्तानी यूट्यूबर को नहीं देखा करो। अबे तुम अपना कंटेंट बनाना तो छोड़ दो। अब उनके पास कोई कंटेंट नहीं। अब बताओ वो क्या करते हैं। हाँ। यार ये देखो वासे हबीब के इतने व्यूज आ गए, यार ये देखो वहीद खान के इतने आ गए, सवेरा पाशा के इतने आ गए। बैन लगा दिया पाकिस्तान। हाँ। मुझे और तुम्हें हाँ। इस तरह तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाई फिर भी देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं। भाई उनको भरोसा ही नहीं है ना मोदी पे, भरोसा ही नहीं है। उनको पता है यार ये बंदा हमें कभी भी मरवा देगा। हाँ। क्योंकि पिछली दफा भी इसने कुर्सी के लिए क्या कुछ करा। हाँ। अब कुर्सी के लिए सब कुछ कर रहा है। अब तो बड़ा ऑब्वियस हो गया ना कि सारा ड्रामा इन्होंने क्यों रचाया। हाँ, सब सामने चैनल्स को क्यों बैन किया। पाकिस्तानी ने तो पहले, खासतौर पे हम जीटीवी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया चले, पहले दिन ही साफ कर दिया था, दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ। आज वो भारतीय मीडिया में एक आध आपको मिल जाएगा जो वो सवाल उठा रहा है, वरना तो अब वो पागल लोग, अगर भाई आपके पास इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, दिमाग का इलाज करवाओ आप लोग। हाँ। ठीक है, पैसे नहीं है तो हमें बताओ यार, हम लोग भिजवा देंगे आपको पैसे। हम वो ज़कात खैरात करते हैं वैसे। हाँ, तुम लोग भी इसी पे चल लोगे फिर।
साथ साथ फिर अच्छा स्पोर्ट्स में फिर आ गए विक्रांत गुप्ता साहब यू टर्न लेके। यार देखो अभी यानी इस बंदे का कोई दीनो ईमान ही नहीं है। पाकिस्तान की तारीफों में ना वो जमीन आसमान के कलाब हाँ। मिला दिए थे उन्होंने, और अब जाके जहर उगल रहे हैं। अबे जो तुमने ये यहाँ से पूरे वो कपड़े वपड़े लेके गए वो क्यों नहीं चलाए तुमने? जो यहाँ से बैट लेके चले गए, बॉल लेके चले गए, जो चीजें लेके चले गए, अबे हमने तो तुम्हें मोहब्बत के लिए यहाँ पे बिठा दिया था। खा रहे थे। हाँ शकरकंदी नहीं छोड़ी तुमने। और भारत में सेम कल्चर है, सेम लोग हैं, अब इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। पता चल गया ना, गले में आ गई। तो वहां तो यहाँ बैठ के तो तुम कह रहे थे यार वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इंडिया ने गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब तुम एशिया कप के मशवरे दे रहे हो, गवास्कर के पीछे खड़े हुए हो, गांगुली की तुम पीछे खड़े हुए हो यार। अपने आप को जो गवास्कर ने और जो गंगोली ने किया वो भी तो जस्टिफाई नहीं करता ना। इतने बड़े आप क्रिकेटर्स हो, इतने छोटे छोटे काम नहीं तो वो गवास्कर हैं लेकिन मुंह में जो जबान है वो मोदी की है। वो गांगुली हैं लेकिन जबान मोदी की है। वो अभी अपने मोदी को खुश कर रहे हैं, शायद बीसीसीआई में कुछ मिल जाए या वहां पे कुछ मिल जाए। आप देख लो ना, आपका दुनिया भर में कितना मजाक बन रहा है। कोई आपको क्रिकेट खिलाने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपसे क्रिकेट खेलने, आप लोग हर जगह रोना धोना आप लोगों का शुरू हो जाता है। अच्छा नहीं, सुनने में ये आया कि सबसे पहले जो कंसर्न्स का इजहार है वो ऑस्ट्रेलियंस ने किया। इनफैक्ट वो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने फ्लाइट यार आपने गलत जुमला करा। इनको दिया है बम्बू, इनको दिखाई आंखें। अच्छा ये जैसे घूम रहे थे ना ऑस्ट्रेलिया में सर झुका के इंडियंस, आपके किंग को जोकर कह दिया, आपके रोहित शर्मा को क्या क्या कहा है, जब तो आपकी आवाज उठी नहीं। और आप लोगों ने फिर उनको यहाँ पे बुला के सर पे चढ़ा दिया। जो आपकी ले रहे थे, जो आपकी पीट रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मेरे तो सुनने में ये आया है कि आईपीएल सस्पेंड होने से इनको अरबों खरबों का नुकसान। अरे बहुत नुकसान, मैं कह रहा हूँ ना, मोदी ने मरवा दिया इंडिया को, हर जगह मरवा दिया है। अब हर बंदा सर पकड़ के बैठा हुआ है, मीडिया अलग वो बैठा हुआ है। बात हुई है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ दवा ने काम किया। यही लग रहा है मोदी के साथ। मोदी की गवर्नमेंट में कुछ भी हो सकता है भाई, वो सिर्फ बंदा अपना फायदा देख रहा, कुछ नहीं देख रहा। मुझे तो ये लग रहा है शायद यार मोदी को ना किसी पाकिस्तानी ने चाय के पैसे नहीं दिए थे। वो शायद उसी चक्कर में लगा हुआ, अपने पैसे लेने के चक्कर में लगा। ओ भाई तू आजा, मेरे से पैसे ले जा यार। नहीं, उनको तो कहा जा रहा है ना, वो पहले खुद भी चाय का बिजनेस करते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ ना, भारत में जो लोग हैं ना वो खुद भी कह रहे हैं कि इनको हटा दो गवर्नमेंट से, ये जाएं जाके वापस बिजनेस करें। नहीं तो वहां पे भी तो क्लिप चल रहे हैं, कभी कह रहे हैं यार मैं इधर चले गया, कभी कहते हैं मेरे पास तो यही नहीं था। पता नहीं शायद इंडिया में एक मोदी घूम रहा है या दो मोदी घूम रहे, पता ही नहीं चल रहा कि ये अमीर मोदी है गरीब मोदी है। लेकिन ये जो इनकी कोशिश थी कि किस तरह से आईपीएल को सबोताज किया जाए, पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो खत्म हो जाए, क्योंकि आपको याद होगा ना जब 10 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई थी, जब सारे प्लेयर्स आने लगे थे, बड़ी बड़ी टीम आने लगी थी, तब भी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी पाकिस्तान ना जाए, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। सीधा जैसे था ना, हम बैठ के बात करते थे, हम क्या फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर बात करते थे, कपिल देव की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई नाम थोड़ी छुपा रहा। वो कहते थे ना यार इंडियन टीम को तबाह करने में, इंडियन क्रिकेट को तबाह करने में आईपीएल का हाथ था। अब आईपीएल को तबाह करने में मोदी का हाथ है। तो ये मोदी क्या क्या मजीद तबाह करेंगे? ये पूरा भारत तबाह कर देंगे, ये पूरा भारत तबाह कर देंगे। अब जो माइनॉरिटीज हैं उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है, उधर जो बेचारे कश्मीर के लोग हैं उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। अभी भी ये पहलगाम के, अरे अपनी जिंदगी खुद बना दी शख्स ने, अपनी जिंदगी खुद वो बना दी, पता ही नहीं है। अभी आप देखो अमेरिका में गए थे, क्या वो बन के बैठे थे, और वो देखो जो हमारे खान पहुंचे हुए थे, कितना फर्क है। अभी आप ये देखें कि चाइना ने इनको कितना एम्बैरेस किया है, इनके ऊपर पूरा गाना बना दिया है, वो जो इनके राफेल गिरे थे, वो जो जहां से लिए हैं वो कितना मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है, किनके हाथों में दे दिया। यानी तुम तो अपना नाम कर रहे हो, हमारा नाम भी खराब करवा रहे हो भाई। अच्छा मैं देख रही हूँ कि ना एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा ना आईपीएल में चल रहा था एक इम्पैक्ट प्लेयर, तो उस इम्पैक्ट प्लेयर के लिए कहा जा रहा है कि वो इम्पैक्ट प्लेयर कोई और नहीं है बल्कि पाकिस्तान के हाफिज जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। वो तो इनके अब्बू हैं हैं, वो प्लेयर नहीं है भाई, वो तो आपके अब्बू हैं। वो तो आपका सारा गेम खराब करके चले गए, देखा नहीं है आपने हैं। अब आप माफिया तलाफिया कर रहे हो, आप इसको पकड़ लो उसको पकड़ लो, प्लीज यार हमारे बच्चों को खेलने दो, प्लीज हमारे बच्चों को। तो आ रहा है कि मोदी की भी अब दौड़ें लग गई हैं और उनको बड़ा डर लग रहा है। अबे भगोड़ा है, भगोड़ा भागेगा नहीं तो कुछ होने वाला है। तो अपने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनकी आवाम इसका इतना गंदा असर करेंगी ना, आपकी सोच। ये मेरा क्लिप आप लोग संभाल के रखिएगा,
ये इंडिया में कहीं रहने के लायक ही नहीं होगा शख्स। नहीं, मैं देख रही हूँ भारतीय काफी सारे जो हिंदू अबे हैं तबाह कर दिया इंडिया को। कर रहे हैं और वो कह रही हैं कि हम अपनी ट्वीट्स ना डिलीट करने पर हाँ, मजबूर हो गए हैं, बिकॉज हमें अब अंदाजा हो गया है कि मोदी और मोदी का जो ये गोदी मीडिया है ये हमारे साथ क्या कर रहा है। ये सिर्फ पैसों के लालची हैं। हाँ। सियासत आप देखें, यानी आपने अभी भी ये सब कुछ हुआ तो बीसीसीआई क्या कह रहा है, यार हम अब सोचेंगे, हमने वर्ल्ड सीरीज तो खेलनी नहीं है, हम सोचेंगे कि आईसीसी में खेले नहीं खेले। अबे तुम में तप्पड़ तो है नहीं। लेकिन कि अब ये बड़ा ऑब्वियस हो गया ना कि देखो जो सितंबर में अगर इनकी विंडो जाती है आईपीएल की, एशिया तो फिर एशिया कप तो खड़ाई में। अरे ये तो भाई आईपीएल के लिए वर्ल्ड कप वो करते हैं। हाँ। क्रिकेट तो ये समझते हैं इनकी जेब में, जब चाहे जय शाह आ गए तो बस ये कहते हैं भाई हमारी तो हर चीज है, लेकिन देख लो जय शाह से एक चीज नहीं समझ ली है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने कितने भड़ मारे यहाँ पे बैठ के। और अभी आपको याद होगा इस पहलगाम इंसिडेंट से पहले ये कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान को आना चाहिए जो वर्ल्ड कप हो रहा है। तो अब क्या ये बोलने के मजाज होंगे, क्या कोई जवाब होगा इनके पास की बात? जवाब तो है ही नहीं ना। आपको याद होगा एशिया कप जो लास्ट हुआ था, ये इन्होंने जो अपनी मनमानी करके वहां श्रीलंका में डलवा दिया था कि बारिश हो रही है, ये हो रहा है, सारे फैंस का जो है ना मजा खराब करवा दिया था इन्होंने। फिर क्या हुआ, जब इनके पास 23 का वर्ल्ड कप था तो रोते हुए पाकिस्तान आ गए। नहीं क्रिकेट होनी चाहिए और ऐसी बात नहीं है, हम अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे कुछ। हमारी टीम वहां पे गई, खेला, सब कुछ करा, जब अपना वक्त आया तो फिर रोना धोना शुरू इनका। तो यानी कि मोदी ने तहस नहस कर दिया है ना सिर्फ चीजों को बल्कि अपनी पॉलिटिक्स को भी, और जो एक क्रिकेट है जिससे दोनों ममालिक के जो लोग हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज ये एक इमोशनल गेम है। लेकिन मोदी ने अपने मफादात के लिए इस खेल को भी अब दाव पर, यानी मैं एक वो रिपोर्ट देख रहा था कि मोदी ने कितना नुकसान करवाया भारत का। हाँ। आपकी सोच है। हाँ। हर लिहाज से, हर जगह से ये बंदा, महंगे राफेल तैयारे, हाँ, ये सबसे बड़ा नुकसान तो ये है। उसके बाद फिर जो 77 ड्रोन्स पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए हैं वो अलग नुकसान है। फिर जो दुनिया भर में हजीमत हो रही है, भारत की जंग हसाई हो रही है, उसका भी मजाक बना दिया, इंडिया को मजाक बना दिया। यानी आपके पास एक ब्रांड था आईपीएल, आपने उसकी ऐसी की तैसी कर दी यार। यानी अब क्रिकेटर कह रहे कि भाई हम आने, अब सोचेंगे, आने से पहले सोचेंगे कि हम इंडिया आए या ना आए, सोचे यार आप। अच्छा मोदी का आप बता रही थी, अच्छा मोदी के ख्वाब देखो, वो लेके बैठे हुए यार मैंने भारत में करवाना है ओलंपिक। अच्छा, ठीक है, दिल्ली के ख्वाब में। हाँ, यानी इतनी आगे की सोच के रखे हुए। हाँ। क्या तुमने ये सीट छोड़नी ही नहीं छोड़नी है? तुम्हारे को 10 दिन का नहीं पता कि तुम 10 दिन बाद होगे या नहीं होगे, और तुम इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो। 11 साल से इक्तिदार में है लेकिन पेट नहीं भर रहा, और अभी भी नियत नहीं भर रही, वो कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ। तो बड़ा एम्बैरेसिंग है मोदी के लिए, जग हसाई भारत की हो रही है, राफेल उनके गिर चुके हैं, आईपीएल सस्पेंड हो चुका है। हम ये जानते हैं कि हमारा दुश्मन मक्कार भी है, अय्यार भी है और झूठा भी है। इसके साथ ही मुझे और नकी मुस्तफा को इजाजत दीजिए। कल होती है आपसे फिर मुलाकात एक नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब कैसे कहां क्या हुआ, वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती, घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।